English Grammar by Jamal Parvez sir, lecture number 4. नंबर बोलो कितना था Men are known by the books they read because books shows their interest. The effect of books upon our character is that they can make or mar our character. Books should be carefully selected for the young because if a bad book falls into their hands, it leaves a harmful influence upon their minds which cannot be removed. Number 8 का भी मतलब लंदन डिस्प्रेजेंट का सुनिश्चित कैसे प्रेषक एडवेंट ब्रैकिस conservation degenerate ejaculate philippine inequality desolate megalate obtuse number 8 number 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 8 9 10 resplendent 11 12 13 14 15 मेगले बंद करो कहाँ चले साइडों में बहुत जल्दी नंबर बोलो बाबू 35 35 में देखो तो तुम्हारा पहला शब्द है ए राउंड अब बोलो नंबर 1 का थर्ड नंबर 1 का सेकंड होगा कनिस्टर कहलाता है, देहाती भाषा में कंटर बोलते हो। दूसरा बोलो दूसरा का थर्ड है। 3 का बोलो सही बोले हो। 4 का ए है। 5 का सी है थर्ड। चलो आ जाओ साइनों में। देखो तो एक्वेंट है क्या? यस सर। तो लगो तो
किनका बाकी है? बोलिए। नंबर 1 का सेकंड है, 2 का बोलो, 2 का फर्स्ट, 3 का सही बोले हो, 4 का भी ए है, 5 का सेकंड है। बंद करो। कहाँ चलो डिक्शनरी में पहुंचो। किसका बाकी है? मिला। नंबर बोलो। 20 नंबर 1 का थर्ड था, 2 का नहीं, 2 का सेकंड है, 3 का ठीक से रखो, 3 का एक देखो तो फिर से ठीक है, स्पेलिंग सही है, ये होगा आंसर। 4 बोलो। 4 का डी, 5 का बोलो, 5 का ए। बंद करो। देख के बनाया करो, आज बंद न करें। नंबर बोलो। देखो उसको सुनो मैंने। यदि इफ, हैड, शुड, अर्ग, द, अनटिल, अनलेस आदि से वाक्य आरंभ हो तो इनके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आए। अब इसे हिंट लेना है। अगर इनके तुरंत बाद नाउन आया है तो अगला लाइन उस प्रोनाउन वाला होगा जो उस नाउन को शोभा दे। अगर मान लो लिखा हुआ इफ राम तो अगले वाले बात में क्या होना चाहिए? अगर लिखा हुआ है सीता तो अगले बात में, अगर लिखा हुआ शुड द फैन तो अगले बात में, अगर लिखा हुआ ऑल्दो स्टूडेंट्स तो अगले बात में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑल्दो इफ के बाद प्रोनाउन रहे, तब क्या खोजेंगे? उसी प्रोनाउन को दोबारा खोजेंगे।
मान लो इफ के बाद लगा हुआ दे, तो अगला वाला वार्ड कौन सा होगा? दे वाला। अगर शुड के बाद लगा हुआ बी, तो अगला वार्ड कौन सा होगा? बी। तो उम्मीद है तुमको 3 वार्ड सही पकड़ा, बल्कि 4 पकड़ाएगा सही। एक सब्जेक्ट यानी मुद्दा वाला, दूसरा इन शब्दों वाला, तीसरा इनका जोड़ीदार, और लास्ट में रहेगा परिणाम। ठीक से पढ़िएगा। किनका बाकी है, जल्दी करो।
आंसर देखो, नंबर 1 का बोलो, 1 का सेकंड है, 2 का बोलो, 2 का थर्ड है, 3 का ए है, 4 का डी है, 38 का 4, 39 का सेकंड, 40 का सेकंड। नंबर 1 May God help you. May India win. May Modi, अगला गलती बनेगा प्रेस से बनेगा। May Modi hold his office for a few days more. अगला may you succeed, अगला भी गलती बनाया तो may heaven fall on you. May boys be destroyed. May snake bite him. May you be happy. May he die. May you get wisdom. 78 देखो, Sita is 16-year-old. Ramesh is 20-year-old. The child is 3-month-old. My school is 5-year-old. Sima is 20-year-old. The building is 100-year-old. This statue is 5-year-old. This temple is 100-year-old. The mango tree is 21-year-old. This child is 7-year-old. Continue to page number 9. Page number 9. सबसे ऊपर सबसे बाएं। सबसे ऊपर सबसे बाएं। हेलो, क्लास में है 8 बजे को।
किनका बाकी है लगे रहो। Question number 1. What does Congress Party? What does Congress Party lack? What does Congress Party lack? LACK. अगला. Why should they? Why should they choose the BJP? Why should they choose the BJP? The BJP. अगला. What did Modi urge? What did Modi urge the voters? What did Modi urge the voters? अगला. What is Medha Patekar? What is Medha Patekar? अगला. What did she oppose? What did she oppose?
आंसर देखो, कांग्रेस पार्टी lacks a road map for the development of the state. They should choose the BJP for the development of the state, या फिर the BJP to continue the state development journey. अगला है, मोदी urged the voters to choose Lotus this time. Megha Patikar is social activist and leader of the Narmada Bachao Andolan. अगला, she opposed Narmada project. Come to your set paper. Number 1. पहला शब्द है मेनी क्रिटिक्स। नंबर 1 का आंसर बोलिए। सेकंड है 2 का, सेकंड 3 का, 3 का 4, 4 का भी 4, नहीं 4 का गलती बोले, 3 का 4, 4 का 2, 5 का फर्स्ट, 6 का सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 4 10 फर्स्ट, 11 थर्ड, 12 सेकंड, 13 का 5, 14 का 4, 15 का 4, 16 का सेकंड, 17 का फर्स्ट, 18 का 5, 19 का भी 5, 20 का 4। आगे अंडरलाइन कुछ है तो तुम बोलो तो हम सुनेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 का थर्ड था, 30 का एक था, 31 का थर्ड है, बोर्ड लगेगा क्योंकि आगे 10 दिख रहा होगा। और नंबर 32 में आइदर रमेश और के बाद यू लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं। 33 बोलो। 33 का फर्स्ट है, 1929 के लिए इज नहीं बात लगे। 34 सेकंड है, कंफर्म के साथ बाई नहीं बीच लगे। 35 का 4 है, लेडीज के लिए इट्स नहीं डियर लगे। 36 का फर्स्ट है, गधे एज लॉन्ग एज सिंटेक्स में लिखवाया था। 37 पढ़ाए थे उनको रिलेटिव प्रोनाउन में कि वन के बाद हु नहीं डेट आएगा, 3 नंबर। 38 आई वांट हिम डेट में आई वांट हिम ऑफ नहीं रहेगा, नंबर 2। और नंबर 39 में एक गलती है, ऑन नहीं रहेगा, केवल अराइविंग एट द एयरपोर्ट हो। 40 एक में न्यूज सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए रहेगा। हेडिंग लिखो 5 के डिफरेंट। तुम्हारा हेडिंग लिखा है, नंबर लिखो 1। नंबर 1 इसमें भी आर द
इसमें भी आदत को दर्शाया जाता है, इसमें भी आदत को दर्शाया जाता है। कौन विराम भी से कुछ याद आ रहा है? अब आदत को दर्शाने के लिए टोटल कितना टेंस हो गया? फिर सोचो, 3 हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आदत को दर्शाता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी और पास्ट इंडेफिनिट भी और आने वाला है, लेकिन अभी तीनों में देख लेते हैं। वैसी आदत जो पहले भी थी आज भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखे जाएंगे। जैसे यू फियर इंग्लिश, तुम इंग्लिश से पहले भी डरते थे, आज भी डरते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। या फिर आई लव माई विलेज, पटना में सेटल होने के बाद भी गांव से ही प्रेम करते हैं, तो आई लव माई विलेज पहले भी आज भी आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन यू फियर इंग्लिश एंड आई फियर्ड इंग्लिश, ऐसा नहीं कहा हम बलवान थे, बहुत विद्वान थे, ऐसा नहीं है। हमको भी डर लगता था, लेकिन लगता था, अब नहीं लगता है। तो हम दोनों में अंतर देखो, तुम क्या बोलोगे? आई फियर इंग्लिश, और हम क्या बोलते हैं? आई फियर्ड इंग्लिश। डर लगता था लेकिन अब नहीं लगता है। और अगर अभी का बात होगा तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा नमूना के रूप में। वैसी आदत जो पहले भी था आज भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर है। जैसे वी लव आवर विलेज, वैसी आदत जो पहले भूतकाल में कुछ दिनों के लिए थी, कुछ लंबे समय तक थी, 4 साल 5 साल तक था, वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे वी वॉक्ड बेयरफुटेड इन आवर चाइल्डहुड, हम बचपन में नंगे पैर चला करते थे लगभग 3-4 साल तक, लेकिन उसी समय अब नहीं चलते हैं, तो हो जाएगा वी वॉक्ड। लेकिन हम आज भी पूजा स्थलों में नंगे पैर चला करते हैं, पहले भी चलते थे नंगे पैर पूजा स्थल, आज भी चलते हैं नंगे पैर पूजा स्थल, तो हो जाएगा वी वॉक्ड बेयरफुटेड। लेकिन नंगे पैर चला करते थे पूजा स्थल में जनरली, केवल बचपन में, अब नहीं। या फिर आई अटेंडेड हाई स्कूल, आई अटेंडेड हाई स्कूल, समझना का अटेंडेड का है बोल रहे हैं, भूतकाल का था, 3-4 साल 5 साल चला हुआ, समाप्त हो गया। लेकिन यू अटेंड द क्लास, पहले भी अटेंड करते थे, आज भी अटेंड कर रहे हो, तो वैसी आदत जो पहले भी थी आज भी है, रहेगा पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट। वही वैसी आदत जो बहुत दिनों तक भूतकाल में थी अब नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है। वैसी आदत जो अभी अभी लगी है जल्दी समाप्त हो जाएगी, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जैसे आजकल हम लोग थोड़ा थोड़ा जाड़ा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जाड़ा महसूस कर रहे हैं, बचपन से आगे भी आगे ज्यादा जाड़ा महसूस करें, लेकिन अभी इधर मैंने 1 सप्ताह के अंदर से क्या पता चले, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। लेकिन दिसंबर में हम लोग गर्म कपड़ा पहनते हैं, केवल बचपन में, आगे अभी हमेशा जाड़ा पहनेंगे, पहले वाला आदत अभी भी बाद में भी वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर हम बोलेंगे हम लोग नंगे पैर चला करते थे, हम लोग हाई स्कूल जाते थे, वो हाई स्कूल जाने वाला भूतकाल का आदत है, रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। वैसे आदत जो भूतकाल में कुछ दिनों के लिए थी, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक लेने बाद अब नहीं है, और रखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। इसमें लास्ट एग्जांपल, योर फादर बीट्स यू कि बीट यू? बीट्स नहीं, अब नहीं पीटते हो, और पीटूं तो समझ था, अब बड़ा हो गया, माता पिता मारना छोड़ दिया हो, डांट से ही काम चल जाता हो। कुछ लोगों के लिए बीट्स हो, जो अब तक ना सुधरा होगा, पीटा पिटाया, सब कुछ पिटाया, लेकिन अब नहीं, अब छेड़ा होगा, बोलेगा बीट्स, लवी भी सब शादी के बाद सर। परंतु इसमें वैसी आदत रखी जाती है, परंतु इसमें वैसी आदत रखी जाती है जो पहले तो थी, जो पहले तो थी अब नहीं है, जो पहले तो थी अब नहीं है, अब नहीं है। जैसे जैसे इन ऑर्डर टू reach, in order to reach public his office in time, his office in time, oblique Rohan has
J-O-G-G-E-D, jogged, oblique, jogged, oblique, 2 miles a day, 2 miles a day, oblique, 2 miles a day, oblique, until he bought his bike, until he bought his bike, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अब टहल करके तेली से लपट करके नौकरी पे जाता है कि नहीं? अब क्यों? इसका मतलब पहले जाता था और दिनों में उसका आदत रहा था, और अब एक शब्द के चलते गलती हो रहा है। सुधर जाए, सुधार दिया। पॉइंट नंबर 2, रस्मों रिवाजों तथा प्रथाओं को दर्शाने के लिए इस टेंस का भी प्रयोग होता है। ज्यादा रहा है कुछ, लेकिन केवल 2 टेंस है। आदत के लिए 4 टेंस, एक और आने वाला है, लेकिन रस्मों रिवाजों के लिए केवल 2 टेंस है। रस्म रिवाज के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, पास्ट इंडेफिनिट भी। वैसे रस्म रिवाज या प्रथा जो पहले भी थे आज भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। वैसे रस्म रिवाज या प्रथा जो पहले तो थे अब नहीं है, रखे जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे तुम्हारे यहाँ सती प्रथा था, अब प्रथा है कि नहीं? पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। तुम्हारे यहाँ बाल विवाह था, अब होता है कि नहीं? प्रथा तो कम से कम नहीं है, वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में। हम लोग के यहाँ बहु विवाह था, एक से अधिक विवाह, एक विवाह भी ना हो पा रहा है, किसमें रहेगा? परंतु तब जब ऐसी प्रथा दर्शानी हो, जो पहले तो थी अब नहीं है, अब नहीं। जैसे हिंदू वोमेन burnt themselves with the dead body of their dear husband, with the dead body of dear husband। फुल स्टॉप। कहाँ गड़बड़ है? बस में करेस लगा दें, सही लिखा हुआ है। अब बंद कहाँ? अब ज्यादा बोला तो तोड़ा लगा देंगे। बोला तैयार है। नंबर 3 लिखो, ऑलवेज। नंबर 3 ऑलवेज, कॉमा generally, कॉमा seldom सब लिखा हुआ है मेरा। never, often, every day, आदि शब्दों के साथ पास्ट इंडेफिनिट का भी प्रयोग होता है। कॉमा दो बात पूछेंगे यहाँ पे, भी से क्या समझे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इन शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन, इनका प्रयोग किस लिए होता है? आदत को दर्शाने के लिए। तो यदि ये शब्द ऐसी आदत को दर्शाए जो पहले भी थे आज भी है, तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा। और अगर यही शब्द ऐसी आदत दर्शाए जो पहले तो होता था अब नहीं है, तो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में। नमूना के रूप में पहले यानी बहुत पहले हिंदू धर्म में भी पशु बलि की प्रथा थी। लोग पशु का बलिदान दिया करते थे, लेकिन अब प्रथा नहीं, अब मिट गया, समाप्त हो गया। पशु बलि कम होता है, अब यह अपवाद के रूप में होता है, प्रथा कम से कम नहीं है।
तो अब उसी के लिए होगा पास्ट इंग्लिश में वही ऑलवेज रहेगा, वही नेवर रहेगा। तो बोलेंगे सदैव हिंदू लोग पशु बलि किया करते थे, सदैव किया करते थे, अब नहीं करते, उसी ऑलवेज लगाना पड़ेगा पास्ट इंग्लिश में। और अगर बोलेंगे अभी बोलेंगे उसी के लिए कि अब पशु बलि के स्थान पर हिंदू लोग हुआ को काटते हैं। हुआ देखा है, पशु बलि का प्रतीक है और मैं उसके बदले में लाया गया है, मालूम होगा मालूम हो गया ना, उसका प्रतीक है। देखो दुर्गा पूजा के साथ दुर्गा पूजा में पहले जानवर काटता था, अभी भी करता है। मैसूर का जो राजा है ना परिवार बंगलौर में, अभी भी मैसूर में काटता है। हम लोग खास दुर्गा पूजा देखने में भी आते हैं। सबसे बड़ा दुर्गा पूजा वही होगा था, पूरा महल में चलता है रेस, रेस के बाद फिर जानवर का बलिदान अभी भी होता है। तो वो हट गया और उसके जगह पे हुआ था सब जगह, लेकिन वहाँ भी जानवर का होता है। मैसूर महाराज का परिवार अधिक करता है, वही हमको पता क्या उसके बदले में आम जगह में लोग करता है हुआ वहाँ तक जो भी हो। तो अब वो बलिदान हट गया। तो अब अगर बोलेंगे हम ऑलवेज, और तो बोल ही सकते हैं, बोलने का अधिकार है, तुमको देखना है कि तुम पास्ट इंडिफिनिट प्रयोग करोगे, प्रेजेंट प्रयोग करोगे, तुम्हारे पर डिपेंड करता है। जैसे हम बोलेंगे आई ऑलवेज फियर इंग्लिश, लेकिन तुम क्या बोलोगे? हम बोलेंगे आई ऑलवेज फियर्ड इंग्लिश, तुम बोलोगे आई ऑलवेज फियर। तो आदत साथ इन सारे शब्दों के साथ, क्योंकि ये आदत दर्शाते हैं, जहां आदत आदत लगेगा इसका प्रयोग होगा, लेकिन आदत में कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे निपटा दिया, उसमें जोड़ो आगे समझ में आ जाएगा। परंतु तब पर कल के शब्दों के साथ पैटर्न का वही प्रयोग होता है। परंतु तब जब ये शब्द, परंतु तब जब ये शब्द ऐसी आदत, परंतु तब जब ये शब्द ऐसी आदत दर्शाते हो, ऐसी आदत दर्शाते हो जो पहले तो थे, जो पहले तो थे अब नहीं, जो पहले तो थे अब नहीं, अब नहीं है। आईबी का क्वेश्चन, एज ए चाइल्ड, एज ए चाइल्ड ऑब्लिक आई ऑलवेज वांट, I always want oblique to have a oblique bicycle of my own, bicycle of my own, OWN फुल स्टॉप। याद करो अपना बचपन, याद आया? कोई भी कितना ही बड़ा पैसा वाला होगा तो सबको चल लगता था कि अपना साइकिल होता, अपना साइकिल सीखते, यहाँ तक कि घूस दे दे के साइकिल चलाते, याद आया? लेकिन अब क्या मन करता हूँ इसको साइकिल लगता होगा मत कि साइकिल कितना जल्दी छूटे और उल्टा लगता हो। तो बचपन में हर एक आदमी लड़ाई होता है जो अब नहीं है। कोई तुम में से कोई भी लड़ाई नहीं होगा साइकिल के पास, अगर है तो भी अफसोस है। और सबको लड़ाई हम देखिए मोटरसाइकिल पड़ती और मोटरसाइकिल तो 4 व्हीलर के पड़ती, तो अब नहीं है। लेकिन सब वाले को तब बचपन एज ए चाइल्ड के फंसा दिया, एज ए चाइल्ड कर रहा आई ऑलवेज भी सही है, और 2 अक्षर का कमी वांटेड कर दो, कर दिया वांटेड, वेरी गुड। तो वो समझाने के लिए बोल रहे हैं, वरना से मतलब नहीं है। तुम समझ लो कि 3 धर्म है अंग्रेजी के नाम में, पास्ट एक धर्म है, फ्यूचर एक धर्म है। समझाने के लिए कोई धर्म मतलब तो है नहीं, पास्ट एक धर्म है, प्रेजेंट एक धर्म है, फ्यूचर एक धर्म है। पास्ट वाले का कहना है कि मेरे संगति में, और साल धर्म में क्या जाती, और धर्म में क्या जाती, पास्ट में क्या जाती और फ्यूचर में क्या जाती। तो पास्ट वाले का कहना है कि मेरे संग जो भी आएगा धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, जाति जो अगर चलेगा, चारे जाति तो जितने आना है आ जाओ, लेकिन मेरे धर्म में आना पड़ेगा, मेरे संग रहने वाला सब मेरे धर्म का होगा। अब तो समझ आ जाएगा तुमको। अगर एक बात में कई बातें कही गई हो, उनमें से एक भी पाठ का हो, तो सब का सब पाठ के ही किसी तरह पर है। जाति नहीं बदलना, जाति जो मतलब लगा दो, पाठ के ही लगा, धर्म बदलना है। जैसे तुम खास के गलती बोलो समझना, द टीचर सेड आई टीच इंग्लिश गलत ना, जरूर नहीं डॉट होगा। आई वाज टीचिंग भी हो सकता है, आई हैड टॉट इंग्लिश भी हो सकता है, और आई हैड बीन टीचर। हमने कहा था धर्म परिवर्तन हो, जाति जरूर जाति जिसमें आना है आ जाए। यानी कि यदि एक बात में कई बातें कही गई हो, उनमें एक भी भूतकाल का बात हो तो बाकी सबको समझना, बाकी सबको भूतकाल के ही किसी टेंस में रहना पड़े। पार्टिसिपेट नहीं बोल रहे, भूतकाल के ही किसी टेंस में रहना पड़े। क्लियर? 100% नहीं। अब पलटने का रास्ता पहले लगा दिया, समझना बढ़िया से। भूतकाल के साथ आने वाला
अन्य शब्द, अन्य वाक्य, अन्य क्रियाएं भूतकाल में रहेंगी 99%। क्योंकि अगर भूतकाल के संग यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया, क्या आ गया? याद आ रहा है कुछ? और भूतकाल के संग रहने के बावजूद रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अन्यथा क्या वो समझिए। यूनिवर्सल ट्रुथ कहता है कि देखो हम जहां हैं वहीं रहने दो। अगर हमको, क्योंकि पाठ का आदत है सबको अपने धर्म को बदलने वाला, बोला हम जहां हैं वहां रहने दो, वरना तुमको बदल के ले जाएंगे, तुमको बदलने का। पाठ को बोला तुमको, हमको बदलने का प्रयास किया, जैसे उसे रहने दो, सरासर से जीने दो। अगर बदलने का प्रयास करो तुमको बदलना पड़ेगा। पूछोगे क्यों? क्योंकि ग्रामर हम लोगों का निर्माण है और यूनिवर्सल ट्रुथ भगवान का कानून है। तो इंसान का कानून जो लिख रहे हो तुम, हमारा तुम्हारा किसी आदमी का कानून है, वो आदमी का कानून जीतेगा कि भगवान का कानून जीतेगा? तो आदमी का कानून चाहेगा कि भगवान के कानून को लपेट, तो बोलेगा मेरा डायरेक्ट लिंक भगवान से है, तो मैं मालिक को लपेट लेंगे। वो तो हम लोग से मंगा ले सकता है, नहीं ले सकता है, क्योंकि भगवान से हम भी लिंक है और भगवान का कानून भी लिंक है, यानी वो तो इक्वल टू अस है। तो हमारा काम तो ताकि उसको घुमाने का, वो कहीं ना ऐसा ना कोशिश करे कि उसको घुमाने का, हमें घुमाने का नहीं घुमाया, कोविड घुमाया नहीं हमारे कानून था। मतलब पाठ के साथ रहने वाले अन्य क्रियाएं तब तक पाठ में रहेंगी जब तक यूनिवर्सल ट्रुथ ना आ जाए। क्लियर? यदि एक वाक्य में कई बातें कही गई हो, यदि एक वाक्य में कई बातें कही गई हो और उनमें से एक भी पाठ से संबंधित हो, उनमें से एक भी पाठ से संबंधित हो, तो शेष सभी, उनमें से एक भी पाठ से संबंधित हो तो शेष सभी पाठ के ही, तो शेष सभी पाठ के ही किसी टेंस में रहेंगे, पाठ के ही किसी टेंस में रहेंगे। ये इस साल क्वेश्चन पूछा गया 3 महीना पहले। वी कैंसल्ड आवर ट्रिप, वी कैंसल्ड आवर ट्रिप, ट्रिप ऑब्लिक लास्ट वीक एज द oblique car breaks down मिला? क्या होगा? ब्रेक का होगा ब्रोक, BROKE, ब्रोक डाउन। हो गया? अगला पॉइंट। लेकिन यदि पाठ के साथ कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आए, लेकिन यदि पाठ के साथ कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आए, तो पाठ के संग रहने के बावजूद, यूनिवर्सल ट्रुथ आए तो पाठ के संग रहने के बावजूद वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, पूर्णविराम। जैसे my father said that the earth moves around the sun, full stop। समझो, हम तुम्हें पढ़ा है कि एक वाक्य में 2 बार सेरियाबिल नहीं रहेगा, ठीक है? क्यों नहीं रहेगा? कारण बदला है कि जब भी कभी आएगा तो कभी नहीं, जब भी सेरियाबिल लगाने का 2 बार संभावना बनेगा तभी बनेगा जब वाक्य किसी उसमें वाट whatever, whenever, as soon as long as, till, until, if, unless, after, before रहेगा, तभी डर रहेगा कि लफ्ज कहीं ना जाए। उसके इलाज बताते कि लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? आज क्या बोल रहे हैं?
सैल विल के मंझला भाई का नाम है उड, इससे बड़ा भाई भी आने वाला है, मंझला भाई का नाम है उड। उड भी एक बात में दो बात नहीं आएगा, क्योंकि उड को भी उसी से दुश्मनी है जिससे सैल भी दुश्मनी है। क्योंकि अगर राम से दुश्मनी होगा रावण को तो लक्ष्मण से भी दुश्मनी होगा। अलग लक्ष्मण बोल सकता था हमारा कोई चीज है भाभी किडनैप किया आप समझिए हमारा क्या मतलब, लेकिन नहीं, रावण का राम का दुश्मन लक्ष्मण का भी दुश्मन होगा। तो जो दुश्मन सैलविल का है वो दुश्मन उड का भी लगता है, बड़का भाई का भी दुश्मन है, जो बड़ा भाई बाद नजर आएगा उसको। तो जहां जहां सैलविल नहीं लगता वहां पर उड भी नहीं लगता, लेकिन सैलविल का स्थान ग्रहण करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और उड का स्थान ग्रहण करेगा पास्ट इंडेफिनिट। अर्थात एक वाक्य में दो बार उड से बचने के लिए एक बार क्या लगेगा पास्ट। अब बोलोगे क्यों, ये बहुत पहले पढ़ा दिए हैं। हमने कहा था कि सैल विल के बदले में उड तब आएगा जब भूतकाल के संगति में हो या भूतकाल के संदर्भ में हो। याद आया? जैसे आप केवल बोलेंगे मैं जाऊंगा आई सेल गो, वो आएगी सिविल का, लेकिन उसने कहा जहां आया। तो क्यों ऐसा हो रहा है सर? अभी पढ़ा चुके हैं कि एक बार भूतकाल तो सब का सब तब तक भूतकाल, जब तक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो तो उसका नाम यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़ा है, तो बदलना पड़ेगा, भूतकाल लगाना पड़ेगा। और सैलरी का भूतकाल क्या है? उड है। अर्थात एक बार में दो बार उड नहीं लगा पाओगे, एक बार पास्ट आएगा और एक बार उड लगेगा। उड का है लगेगा क्योंकि पास्ट सैलरी का गुजारा नहीं है, तो सैलरी का महिला भाई आएगा। उड का हेल्प कब लगेगा आगे देखेंगे। अभी इसको देखो, एक वाक्य में दो बार, एक वाक्य में दो बार उड का प्रयोग नहीं होगा, उड का प्रयोग नहीं होगा, कॉमा कॉमा एक बार उड का प्रयोग होगा, एक बार उड का प्रयोग होगा और एक बार उड का प्रयोग होगा और एक बार पास्ट इंडेफिनिट का और एक बार पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का। आरबीआई पीओ in about 5 minutes, in about 5 minutes, 5 minutes oblique, they would cover the distance oblique from the road to the point oblique where the waves would begin lick lick their their lick their feet full stop। सेकंड में गलती है कि लास्ट में गलती है? लास्ट में का है मान, क्योंकि वेयर लगा हुआ है, वेयर के साथ उड का गुजारा नहीं होगा। ठीक है, उड हटा ले रहे हैं, बदले में क्या लगाएंगे? केवल एक अक्षर बदलेगा, सुधर जाएगा। आई हटा के ए लगा दो, हो गया पार्ट इंडेफिनिट। चलो करो जल्दी। अब उससे बड़ा कंफ्यूजन समझो, अंतिम कंफ्यूजन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। हमने कहा था कि आम तौर पर वाक्य का सब्जेक्ट यानी चर्चा का विषय वाक्य के आरंभ में रहता है, लेकिन यह वाक्य के अंत देखो, लेकिन यदि हमें एड्रेस बताना हो तो वाक्य का सब्जेक्ट वाक्य के अंत में या द्वितीय अंत में भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में वाक्य के आरंभ में देयर हो। हमने सिंटैक्स में पढ़ा है कि देयर के बाद ऑग्ज़िलरी वर्ब लगेगा। फिर हमने टाइम एंड टेंस में बताया कि देयर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्रिया भी हो सकता है, यानी V1 और V1 में कैसे इसमें लग सकता है। अब और थोड़ा एरिया बढ़ जाएगा। पहले ये समझ लो कि देयर का आरंभ में प्रयोग किस लिए होगा, तब जब हमारा सब्जेक्ट वाक्य अंत या द्वितीय अंत में होगा। हमारा सब्जेक्ट वाक्य अंत या द्वितीय अंत में कब होगा? जब हमें एड्रेस बताना होगा। तो देयर के बाद अब उम्मीदवार कितना हो गया देख लो, इज आर वाज वेयर 4, V1 और V1 में S या ES 6 और पास्ट इंडेफिनिट भी पहले आधा आधा बांट लेते हैं। यदि किसी के कुछ होने का बोध होगा तो इज आर या वाज वेयर लगेगा।
जैसे मेरे सामने एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी के होने के, उसके अस्तित्व की बात कर रहे तो इज लगाओ। 4 विद्यार्थी हैं, इनके होने क्या अस्तित्व होने का बोध करवा रहे हैं, आर लगाओ। लेकिन अस्तित्व के यदि भूतकाल में बात करेंगे तो सिंगुलर में वाज लगाना, प्लूरल में वेयर लगाना। जैसे कल भी यहाँ मेरे सामने 4 विद्यार्थी थे तो वेयर, कल भी मेरे सामने एक लड़का था तो वाज। लेकिन अस्तित्व की बात करेंगे तब लगाएंगे इज आर वाज। वेयर मतलब होने का बात करेंगे तब लगाएंगे बी वर्ब, क्योंकि बी वर्ब मींस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होना। लेकिन जब करने का बोध करवाएंगे तो 3 उम्मीदवार हो गया तुम्हारा, अभी 1 उम्मीदवार बढ़ गया है लेकिन अंतिम है, वो होगा V1 या V1 में SEIS या फिर V2। जब करने का बोध करवाएंगे तब, अब करने को भी 2 भाग में बांट लो। वर्तमान में करना होगा तो V1 में S या ES या V1 बिना S या ES के, और भूतकाल में होगा तो V2। जैसे अगर अभी हमने कहा था कि मेरे सामने एक लड़का है तो देयर इज, मेरे सामने 4 लड़के हैं तो देयर आर, मेरे सामने एक लड़का था तो वाज, मेरे सामने 4 लड़के थे तो वेयर। लेकिन अगर हम बोलेंगे मेरे सामने 4 लड़का पढ़ता एक काम करता है, किसी कार्य का संपादन करता है, इस पर वर्ब है, हो जाएगा देयर रीड, क्योंकि 4 है। लेकिन अगर बोलेंगे मेरे सामने एक लड़का पढ़ता है तो हो जाएगा देयर रीड। लेकिन अगर कहीं भूतकाल की बात हो और किसी के होने का नहीं, किसी के कार्य संपादन का बात हो तो इज आर वाज वर्ब इसलिए नहीं हुआ कि होने का बात नहीं है। V1 और V1 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वर्तमान का बात नहीं है। तो अब सारांश में पूरा का पूरा एक लाइन में, जब एड्रेस बताने हेतु वाक्य का सब्जेक्ट अंत या द्वितीय अंत में रखा गया हो, वाक्य का आरंभ देयर से हुआ हो, किसी के कार्य संपादन का बोध हो रहा हो और वो कार्य संपादन भूतकाल से संबंध रखता हो तो देयर के बाद V2 आएगा। एग्जाम्पल जो दे रहे हैं तुम्हारा ग्रामर का एग्जाम्पल भी हो जाएगा और प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। जब तुमको लगे कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत परेशानी है विद्यार्थी जीवन में, तो एक आदमी का जीवन बदला दे रहा है, शायद तुमको उससे प्रेरणा मिल जाए कि तुम कितना संघर्ष करो, उसने कितना संघर्ष किया। पहले हम लोगों के समय में, तुमसे पहले हम लोग यहाँ ऑनर्स होता था बीए के बाद, बीए पास करते थे, जिसमें अच्छा नंबर आता था उसमें हम लोग को ऑनर्स मिलता था। फिजिक्स केमिस्ट्री में बढ़िया नंबर आया उसमें आपको ऑनर्स मिलता था। बीए के बाद किस तरह का ऑनर्स होता था, वही विषय पढ़ना पड़ता था जिसमें आपको ऑनर्स मिला। तुम लोग को सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जीके जीएस के पढ़ना पड़ रहा है तुम लोग को, ऑनर्स शामिल भी है और अलग भी। हमने 20-3 साल का तुम लोग का 2 + 1 साल होता था। तो एक लड़का सोशियोलॉजी ऑनर्स में एडमिशन लिया, बी के साथ ऑनर्स करना था, ऑनर्स लिया। अब सोचो उसका संघर्ष के जीवन क्या हो। वो जब आया पटना में एडमिशन लेने के लिए तो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि हॉस्टल या लॉज में एक बेड भी ले सके। 3 साल उसने, नाम बता दें, बताओ मत, 3 साल उसने गांधी मैदान में जीवन व्यतीत किया। गांधी मैदान में पढ़ा, गांधी मैदान में रहा, गांधी मैदान में खाया। 3 साल। आदमी का नाम था विदेश्वरी पाठक। अब मेहनत तो रंग लाएगा ही, संघर्ष रंग लाएगा। वो बना आविष्कारक सुलभ शौचालय का, उन्हीं का आविष्कार है विदेश्वरी पाठक का, उन्होंने ही आविष्कार किया। और तुमको लग रहा छोटा मोटा बात है, इतना बड़ा बात है, बात बताएंगे। पर ये बताना चाह रहे हैं हम कि गांधी मैदान में सोता था एक विद्यार्थी। किसके बारे में बात हो रहा है? विद्यार्थी के बारे में बात हो रहा है। कहाँ पर लगा है? अंत में। क्यों लगा है अंत में? क्योंकि एड्रेस बताना था। अब सवाल यह है कि एड्रेस बताना है सर, तो इज आर वाज लग सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि उनके अस्तित्व की बात नहीं, उनके किसी काम के करने की बात कर रहा है, सोने का बात कर रहा है। तो सर सोने में तो 3 बचेगा, स्लीप, स्लीप और सेलेक्ट। हम बोलेंगे ये मतलब भूतकाल का बात है कि नहीं, तो हाँ, तो स्लीप भी कट गया, सेलेक्ट भी कट गया, होगा सेलेक्ट। समझ आ गया? होगा देयर सेलेक्ट ए स्टूडेंट इन गांधी मैदान। हम लोग शौचालय कौन सा तोप मार दिए? तो ये मार दिए हैं कि दुनिया में कोई जिला नहीं है जहाँ सुलभ शौचालय स्थापित नहीं किया गया। 30% उनका पूंजी होता है, 70% गवर्नमेंट लगाता है, जमीन वगैरह गवर्नमेंट देता है, और रॉयल्टी उनको 70% अपने आप घर पहुंच जाता है। समझ में आ गया? तो इंडिया में तो जब मारा मारी नहीं कीजिएगा, किसी झूठ नहीं बोलिएगा, जुमलाबाजी नहीं कीजिएगा, चमकिएगा नहीं। इंडिया में इज्जत अच्छा आदमी को नहीं मिलता है। फ्रांस के राष्ट्रपति, उनका फ्रांस में भी घर है, पटना में पता बता देते हैं। फ्रांस में उनका घर, हमारे हर जगह उनका घर, बहुत पैसा वाले बन गए, अच्छा बात है, बिहारी है। तो फ्रांस में उनके घर जाकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया। समझ में आ गया कितना बड़ा व्यक्ति है। पटना में उनको नहीं बच रहे, उनके बाल बच्चा है, और उनके बाल बच्चे परिवार से मिलना होगा। पुराना वाला म्यूजियम के सामने जिसमें खाजा बनता है, खाजा वगैरह देखे होंगे बिकते हुए, वो पूरा मकान उन्हीं का है।
उनका असली मकान वही हुआ जो पहला बार पटना में खरीदे थे, सबसे पुराना मकान वही। हमसे कई जान पहचान है, उनका बेटा कवि है, तो थोड़ा सा हिंदी में हम रुचि रखते हैं तो कभी कोई संगति हो जाता है संजय वगैरह, तो उनके इतिहास समझ में आ गया। दो बात बदला है, मेन तो ग्रामीण टारगेट था, लेकिन तुम बोल तो साइकिल किराया बढ़ता है, हवा भरे पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, नहीं। दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। देयर के साथ आने वाली क्रिया, देयर के साथ आने वाली क्रिया पास्ट इंडेफिनिट में तब रहेगी जब भूतकाल में किसी क्रिया के करने का बोध, हो, जैसे देयर रूल्ड ए किंग इन अयोध्या। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखो इट इज हाई, HIGH, इट इज हाई टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट, समझो। तुम केस में ही तुमको बताया गया था कि फ्रेज है विद्वानों के द्वारा की गई वह गलतियां जो हमें पढ़नी पड़ती है, रखनी पड़ती है, कहा जाता है। तो विद्वान लोग दो कारण से गलती किए, गौर से देखोगे तो अजीब तरह का लगेगा कि किसी मामले में महान, अब जन्म लेना ही मत करो। अब पहले सोचो कितने भगवान तुम्हारे आए, अब कहे ना आए। हमको लगता है 47 के बाद तो आने बंद कर दिए, है ना, बल्कि अंग्रेजी के समय आने बंद कर दिए। भगवान ने हर जगह कोई महान पुरुष पैदा ना हो रहा है, न धर्म के मामले में, न ज्ञान के मामले में, न विज्ञान के मामले में। विज्ञान छोटा मोटा होता है, बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। वरना धावा कहाँ पैदा हुआ, तो पैदा ना हो रहा है। बोझ कहाँ पैदा हुआ, जो भी वो हम लोग नोबेल प्राइज लाए पहले ले, कहाँ नोबेल प्राइज आ रहा है हमारे पास। शिक्षा का तो भी गिरा किया, पढ़ा कहाँ, ईमानदार नेता भी घट गया, पैदा हम कहाँ से पैदा हो, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से पैदा हो, गिरी कहाँ से पैदा होंगे। गिरी के बारे में मालूम है, गिरी हमारे प्रधानमंत्री से ताजुब होगा कि उनका मृत्यु हुआ किराए के मकान में, मकान किराया, उनका मकान का जमीन, मकान का बर्तन खरीद दिया था, बाहर के किराया नहीं दिया। बाहर का मामला में प्रधानमंत्री तो ऐसा नामा नहीं मिल रहा। बड़ा गिरी, विकट गिरी रमन नाम था उनका, तो वो कुछ दिन प्रधानमंत्री बन थे, लेकिन कितना बेचारे नॉर्मल थे, सिंपल थे कि किराए के मकान में रहते थे, मकान मालिक किराया 6 महीना का बाकी भेज दिया बर्तन, जब बर्तन भेज दिया हल्ला हुआ, पुलिस आया पूछा, पता लगा तो लड़की भूतपूर्व प्रधानमंत्री है। ऐसा भी होता है। और आजकल का प्रधानमंत्री डेली कोटे बदलता है। तो अब पढ़ने तो पैदा हो गया, तो हमारी पैदा हो गया। तो अब बड़का लोग दो कारण से गलती किया। क्यों गलती किया? कि जितने महान लोग आए थे, कानून उनके बाद आए, समाज आया पहले, तब कानून बना कि भाई ऐसे जीना है, ऐसे गलत करना है, ऐसे अच्छा करना है, आदि आदि। तो ग्रामर भी कानून का बाद में बना, पहले विभाग लोग निकल लिए, तो ग्रामर की कमी नहीं, ग्रामर नहीं था, समय लोग पालन नहीं किए, अब लोग एक्ट में पालन नहीं किए। हम पालन करेंगे ग्रामर का, हमने महान है, ग्रामर नहीं पालन हुआ और जब के गलती हुआ, उसी गलती के बारे में बोल रहे हैं। एक फ्रेज है इट इज हाई टाइम, एक फ्रेज है इट इज टाइम देन, और एक फ्रेज है इट इज टाइम। इसका मतलब होता है यही सही समय है। तीनों का क्या मतलब है? इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम देन, इट इज टाइम। तीनों के साथ राइटर ने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, जबकि कोई तुक नहीं है, बस एक तुक राइटर बदमाशी किया है। क्योंकि इट इज हाई टाइम का मतलब यही सही समय है, यही सही समय है, वर्तमान ही सही समय। तो लगना चाहिए था प्रेजेंट, लगाता है पास्ट, राइटर लगाया, कुछ नहीं कर सकते। तो हम 3 अलग अलग पॉइंट लिखवा रहे हैं, हमारे तीनों क्या समझ लेते हैं पॉइंट। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम के साथ लगता है पास्ट इंडेफिनिट। नहीं, 3 बिखेर रहे हैं। क्यों बिखेर रहे हैं? ताकि 3 अलग अलग क्वेश्चन लिखवाने का मौका मिले। 3 अलग क्वेश्चन लिखवाने का क्यों मौका मिले? जो 10 साल में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो लोग बोलता है कि सर का लगता है क्वेश्चन लीक करते हैं, लीक नहीं करते हैं, हम सारा क्वेश्चन में पढ़ा देते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे करेगा जाएगा। इसलिए 3 को अलग अलग लिखो। क्या लिखे थे हम? प्लस पास्ट इंडेफिनिट लिखा था, जो PNB का कलर का क्वेश्चन है।
It is time when it is time when you it is time when you oblique decide on your next oblique course of action oblique course of action. फुल स्टॉप बोलो देखो अगला पॉइंट लिखो इट इज टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट जैसे इट इज टाइम यू ऑब्लिक must consult oblique a doctor लिख दिया और इट इज हाई टाइम लिखवा है इट इज हाई टाइम तो एग्जाम्पल लिखवा है तो बोलो एग्जाम्पल गलती लिखवा दिए गलत जगह लिखा दिया कुछ सही है गलत जगह लिखवा दिया है उसको जो लिखा है वो किसका एग्जाम्पल टाइम वेन एग्जाम्पल था ना टाइम वेन वाला में डाल दो टाइम वेन जो फॉर्मूला था कर दिया इट इज टाइम व्हेन यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के पॉइंट को लिखोगे इट इज टाइम व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट कर दिया इट इज टाइम वाला एग्जाम्पल लिखवा दिया है ना इट इज टाइम का एग्जाम्पल क्या लिखा लिखा दिया उसको क्या सुधार पहले मत काटो गधे मत बैठेगा तो अपने कंसल्टेंट हो गया काट दिया और अब लिख लो इट इज हाई टाइम पहले फॉर्मूला लिखो इट इज हाई टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट SBIP it is high time that the government oblique should wait to the reality that oblique most of the brilliant students oblique are to go abroad after their studies full stop बोलो शुद्ध पहले हटा अब वेग को करो बोल कर दिया अगले में तुमसे पहले कारण पूछेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे दिस टाइम के साथ कौन सा टेंस लगेगा दिस टाइम बोलो प्रेजेंट इंपरफेक्ट लगेगा तो क्यों लगेगा क्योंकि दिस टाइम चर्चा के समय का बात करता है तो दिस टाइम के साथ लगेगा प्रेजेंट इंपरफेक्ट अब समझ में तुमको अपने आप आ जाएगा दिस टाइम का विपरीतार्थक है दैट टाइम और दैट टाइम के साथ लगता है पास्ट इंडेफिनिट क्यों लगता है अब बता दैट टाइम बीते हुए काल की बात करता है बीते के लिए पास्ट इंडेफिनिट है और दैट टाइम ऑब्लिक दिया फिर से बदला हमको प्रेजेंट टाइम के साथ कौन सा टेंस लगाओगे प्रेजेंट टाइम के साथ प्रेजेंट इंपरफेक्ट क्यों लगाओगे चर्चा के समय का बात कर रहा है प्रेजेंट टाइम का एंटोनिम है प्रीवियस टाइम अब बदलाव कौन सा टेंस लगेगा लिखो ऑब्लिक दैट टाइम के बाद ऑब्लिक दो प्रीवियस टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट जैसे I missed the chance that time
I missed the chance that time for इसका देखो, अगर किसी बात के अंत में आ है, ई है, ए है लगा रहेगा तो हम सामने में प्रेजेंट परफेक्ट लगा देंगे, दूसरा रहेगा तो काट देंगे। आ ए ई लगा रहेगा तो पार्ट इंडिफिनिट रखेंगे, बाकी सबको काट देंगे। लिखना होगा तो पार्ट इंडिफिनिट लिखेंगे, लेकिन वहाँ हिंदी तो रहेगा, तो फिर कैसे किसको प्रयोग करेंगे? जवाब सुनिए। जब कोई काम चर्चा के पूर्व समाप्त हो गया हो लेकिन प्रभाव बाकी हो, प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाएगा। जब कोई काम चर्चा के पूर्व समाप्त हो गया हो, प्रभाव भी समाप्त हो गया हो, पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाएगा। सबसे बढ़िया अपना एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जब भी कभी कोई आदमी कुछ खा रहा होता है, कुछ पी रहा होता है, तो सामने वाले को निमंत्रित करता है, आइए खाइए, आइए पीजिए। हम रहेंगे बोलेंगे आओ खाओ पियो आदि बोलेंगे, और तुम्हारा घिसा पिटा जवाब होगा। हर एक आदमी घिसा पिटा जवाब होता है, अभी खाए हैं, अभी पिए हैं, और ग्रामेटिकली जवाब दे रहे हो। क्यों ऐसा बोल रहा समझो? वो कहना क्या चाहता है? वो कहना चाहता है कि आपके निमंत्रण से पहले, आपके बोलने से पहले खाए हैं, जिसका प्रभाव बाकी है, जो खाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा। क्या बोले? अभी खाए, खाए तो दोबारा खा लो, क्या दिक्कत हो? नहीं, खाए हैं बोलो, खाया नहीं बोले, चुप के। तुम कहना चाह रहे खाए तो है, प्रभाव बाकी है, तब रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जब कोई काम समाप्त हो गया, प्रभाव बाकी हो, प्रेजेंट परफेक्ट में, काम भी समाप्त, प्रभाव भी समाप्त, पास्ट इंडेफिनिट में। नमूना के रूप में जितना भी चैप्टर दोनों पढ़ाए हैं, वो केवल सिंटैक्स के लिए होगा कि हमने सिंटैक्स पढ़ा है, आई हैव रेड सिंटैक्स, क्योंकि पढ़े हो दिमाग में बाकी है, सब तो बोले हो गया है। तो जो पढ़े भी हो समाप्त तो हो गया है, तो बाकी सब पे लेकर रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो ऐसे बोलोगे आई स्टडीड एडजेक्टिव, आई स्टडीड नाउन, आई स्टडीड प्रोनाउन, और अभी थोड़ा देर तक बोलोगे आई हैव स्टडीड सिंटैक्स। यहाँ टाइम टेस्ट खत्म होगा उसके बाद बोलोगे आई स्टडीड सिंटैक्स। क्लियर? काम समाप्त, प्रभाव बाकी, प्रेजेंट परफेक्ट। काम समाप्त, प्रभाव भी समाप्त, पास्ट इंडेफिनिट। दोनों एग्जाम्पल एक साथ देखो। अब ये भी क्रिकेट मैच हुआ, हम लोग हार गए इंग्लैंड से, बिना विकेट लिए, आजू बात है, हार गए। तो अभी विजेता किसको माना जाएगा? इंग्लैंड को। कब तक? तो इंग्लैंड वाला जो बोलेगा कौन सा टेंस का प्रयोग करेगा? परफेक्ट का, क्योंकि जीता है, मैं जीता है मेरे बोलने से पहले, प्रभाव बाकी है। लेकिन इंडिया में तो मैच कभी जीता है, वो इंडिया में कभी कब उठाया है, लेकिन इंडिया उठाया तो है, लेकिन उस दिन समाप्त हो गया जिसने इंग्लैंड कप ले लिया। तो क्या रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट। ऑस्ट्रेलिया के लिए पास्ट, जो भी कप ले गया होगा। अभी इंग्लैंड के समय सब प्रयोग करेगा पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि सबको काम समाप्त हो गया है। अभी प्रभाव और काम दोनों किसका बाकी है? केवल इंग्लैंड। और दूसरे कप के बारे में हम बात करें, हो सकता है इंडिया भी जीता हुआ होगा, लास्ट में इंडिया भी जीता हो, और अभी मैच नहीं हुआ दोबारा, अगर होगा तो देखा जाएगा, तो इंडिया के लिए उसके लिए प्रयोग करेगा प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब काम समाप्त, प्रभाव बाकी। मतलब जब कोई कार्य चर्चा के पूर्व ही समाप्त हो गया हो, चर्चा के पूर्व ही समाप्त हो गया हो, और उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया, और उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया हो, पास्ट इंडेफिनिट में रखे जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में रखे जाते हैं। जैसे the sun oblique rises at oblique 6:35, अंत में लिखना है 6.35 yesterday morning। क्या गलती है? अरे यार यूनिवर्सल के रूप में है, यूनिवर्सल तो था ना जी। अब बोलता हाँ यूनिवर्सल तो रिलेशन के रूप का है, क्या यूनिवर्सल तो नहीं है, खाली राइजेस होता है, यूनिवर्सल होता। कल के बारे में बात कर रहा है, और कल के सूर्य होने का घटना आज रह ही नहीं सकता है, क्योंकि कल के बाद डूबा भी हो। यहाँ तक कि आज अभी अगर बात करेंगे सूर्य के बारे में, सूर्य उगना के बारे में, तो शाम में समाप्त हो गया। आज शाम से पहले अगर बोले होते
कि शाम से पहले बोल रहे होते सूर्य के बारे में, तो सूरज उगा होता लेकिन प्रभाव तब तक बाकी रहता जब तक डूबा नहीं है, तब हो जाता है एज राइजर। आज सुबह बोलते हैं तब, लेकिन चला किसी यस्टरडे कर दिया एग्जाम, क्योंकि यस्टरडे नहीं करता तो एग्जाम वाला समझता है कल का बात कर रहे हैं, आज का बात कर रहे हैं, बोले यस्टरडे तो नहीं बुझाता है, हम कल का बात किए हैं, और कल तो एग्जाम में आगे से तो रात आ चुका है, अब पैसा नहीं कर पाओगे तुम, अब तुमको लगाना पड़ेगा। क्या लगा? नहीं करे राइट नहीं राइट रोज हो 5 मिनट में राइट होता है, राइजर लगा रहे हो और आगे बढ़ रहे हैं। या हिंदी में लोगे तो राइजा हूँ कर दो। अगला देखो कल पढ़ा दिए लास्ट, कल पढ़ा दिया नोट करो, लास्ट ऑब्लिक पास्ट ऑब्लिक अगो बिफोर बिफोर yesterday yesterday then के साथ क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, वहां मना किए थे, यहाँ बोल रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट लगता है, पास्ट इंडेफिनिट लगता है। क्वेश्चन है आई एम श्योर, आई एम श्योर, फिर से आई, श्योर के बाद आई, ब्लैंक ब्लैंक, देम एट द पार्टी, देम एट द पार्टी लास्ट नाइट, देम एट द पार्टी लास्ट नाइट, फुल स्टॉप। विकल्प नंबर ए एम सीइंग, एम सीइंग। नंबर बी में है सा, नंबर सी में हैव सीन, हैव सीन, और नंबर डी में है वाज सीइंग। सा होगा, SAW हो गया। ये टेंस भी समाप्त कर देते हैं अगले टेंस के साथ। आज